हैबिट हमें बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। हैबिट अच्छी भी होती है और बुरी भी होती हैं। यहाँ पर बात ये है कि हैबिट को डेवलप कैसे करना है। किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए एक प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है। अगर हम उस प्रोसेस के थ्रू हैबिट्स को डेवलप करते हैं तो हमारी धीरे धीरे करके वो एक पैटर्न बन जाता है और हमारी वो डेली लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है। तो हैबिट फॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए। इसका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है कि 31 डेज़ में या 21 डेज़ में या 3 मंथ्स में आप कोई हैबिट फॉर्म कर सकते हो। बहुत सारे लोग 21 डेज़ रूटीन फॉलो करने के बाद भी हैबिट फॉर्म नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग कुछ दिनों में किसी चीज़ को अडॉप्ट करके भी वो हैबिट उनके पर्सनल लाइफ का या बिहेवियर का हिस्सा बन जाता है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट यही होता है कि हम चीज़ों को कितना इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसका पर्पस हमारा क्लियर होना चाहिए कि अगर हम कोई भी हैबिट डेवलप कर रहे हैं तो उस हैबिट का हमारा पर्पस क्या है, उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम कर रहे हैं तो वो हमें कैसे बेनिफिट दे सकती है। तो जब हम ये जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके किसी चीज़ पे काम करना शुरू कर देते हैं तब हमारी वो धीरे धीरे करके हमारी आदत बन जाती है और फिर वो हमारे बिहेवियर का पार्ट बन जाती है। तो यहाँ पर करना ये है कि जो भी आप हैबिट डेवलप करना चाहते हैं उसके लिए एक रियलिस्टिक गोल सेट करें। ऐसा कोई हाइपोथेटिकल गोल मत सेट करें कि नहीं मुझे इतने दिन में ये आदत डेवलप करनी ही करनी है, ये हैबिट डेवलप करना ही करना है। हैबिट में फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है। आप हैबिट को फॉर्म करने के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकालें। जैसे आपको सपोज़ एक्सरसाइज पता है कि इंपॉर्टेंट होती है और एक्सरसाइज को आप हैबिट बनाना चाहते हो पर वो आपकी हैबिट नहीं बन पा रही है, तो वहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा टाइम ऐसी एक्सरसाइज को आइडेंटिफाई करने में लगाएं जो आप बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में या मिनट्स में आप उनको परफॉर्म कर सकें। परफॉर्म करना एक्शन के फॉर्म में ज़रूरी है हैबिट को। ये मैटर नहीं करता कि वो कितने लंबे समय के लिए आप कर रहे हो, कितना लंबा आप टाइम उसमें डेडिकेट कर रहे हो। दूसरी चीज़ ये रहती है कि जब भी हम कोई हैबिट को फॉर्म कर रहे हैं तो कंटिन्यूएशन के साथ में कंसिस्टेंसी भी होना भी ज़रूरी है। और कंसिस्टेंसी के साथ में ये ज़रूरी है कि जहाँ पर भी आप उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो उस जगह पर आप ज़रूर जाएं, क्योंकि वो आपको वहाँ से मोटिवेशन फैक्टर देगा कि वहाँ पर आपका जो भी मिशन स्टेटमेंट आपने रखा है या पर्पस स्टेटमेंट जो आपने रखा हुआ है कि आपको ये हैबिट क्यों परफॉर्म करनी, क्यों आपको उसका एक्शन लेना है उसके लिए, तो वो जो एक्शन है, वो जो मिशन है, जो पर्पस है, वो आपको इंटरनल मोटिवेशन देगा किसी भी काम को करने के लिए। और हैबिट को पहले छोटा छोटा बनाइए, कम से कम समय में उसको करने की कोशिश करिए। धीरे 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 करके उसका टाइम बढ़ाइए। अगर एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज धीरे धीरे करके टाइम बढ़ाइए। पढ़ना है तो धीरे धीरे करके उसका टाइम बढ़ाइए। और पोमोडोरो टेक्निक का यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं आप, उसको टाइम आउट स्ट्रैटेजीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। हैबिट बहुत ज़रूरी भी होती हैं जिनको हमें नया डेवलप करना है, और अगर हमें क्विट करना है तो क्विट करने के लिए भी प्रोसेस हमारा ये रहता है कि हम उसमें भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें, उनका एवेल्यूएशन करें, सेल्फ एवेल्यूएशन करें कि वो हमें क्या दे सकती हैं और क्या हमें बना सकती हैं। तो बनाने में भी क्या अच्छा बुरा हो रहा है और बिगाड़ने में भी क्या अच्छा बुरा हो रहा है, दोनों ही कंडीशन में हमें हैबिट्स को डेवलप करना है या उसको क्विट करना है। तो हैबिट की पावर को समझना है और देखिए कैसे ये हमारी ये लाइफ को नरिश करता है, डेवलप करता है। थैंक यू।